एक युवा माँ दूध पीने वाली थी। वह इसे चुपके से एक घायल मरते हुए कौवे को दे देती है। कौवे का टूटा हुआ पंख तुरंत वापस उगाता है, लेकिन वह इस पर कोई ध्यान नहीं देती जब तक कि कौवा उसे धन्यवाद देने नहीं आता। कल अपने बेटे पर से नजर मत हटाना, वरना तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगी। वह हैरान है, लेकिन वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करती। अगले दिन अपने बेटे को दूध पिलाने के बाद वह सोने ही वाली थी कि अचानक उसे सुनाई दिया, सो मत जाना, तुम्हारी दोस्त शेन लू ने आज ही बच्चे को जन्म दिया है। उसके बच्चे को जेनेटिक डिफेक्ट है और इलाज के पैसे नहीं हैं, इसलिए आज रात वह तुम्हारे बच्चे से अपना बच्चा बदल देगी। भले ही तुम्हारा परिवार अमीर है, लेकिन 3 साल बाद जब वे बर्बाद हो जाएंगे तो तुम उसे नहीं बचा पाओगी। तुम दुख के मारे मर जाओगी। जेनिंग, हमारे बच्चे एक ही दिन पैदा हुए हैं। क्या किस्मत है। क्लिनिक पैरों के निशान वाला एक यादगार एल्बम दे रहा है। मैं तांग से इसे हमारे साथ ले जाने के लिए कहती हूँ। मिस जू, मुझे बच्चा दे दीजिए। उन्हें इसे छूने मत देना। अगर वह इसे वापस लाएगा तो यह तुम्हारा नहीं रहेगा। मेरे बच्चे को कोई नहीं छुएगा। मिस जू, शांत हो जाइए। हमारे दोनों बच्चे एक ही दिन पैदा हुए हैं। हम साथ में एल्बम बनाते हैं। ये कितनी सुंदर याद होगी। ये कहाँ हो रहा है? नर्सरी के बगल वाले छोटे स्टूडियो में। इसे कौन संभाल रहा है? मैं और फोटोग्राफर। क्या रिश्तेदार अंदर आ सकते हैं? मतलब कमरा कीटाणु रहित है, तापमान नियंत्रित है। रिश्तेदारों को अंदर आने की सलाह नहीं दी जाती है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जेनिंग, ये मुफ्त है। जेनिंग, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मैंने सोचा कि चूंकि हमारे बच्चे एक ही दिन पैदा हुए हैं, मैं बस उनके लिए एक याद छोड़ना चाहती थी। जेनिंग, क्या तुम्हें याद चाहिए? इसे अकेले करो। मिस जू, और एक और बात, अब से मेरे बच्चे की सारी देखभाल मेरे सामने होगी। वह नर्सरी में नहीं जाएगा, वह इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। जेनिंग, क्या तुमने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है? इतनी तनावग्रस्त मत हो, मैं कोई मोल भाव नहीं कर रही हूं। मैंने 3 महीने तक गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए इंजेक्शन लिए थे। रक्तस्राव के कारण मैं लगभग मर ही गई थी। ये बच्चा, मैंने इसे अपनी जान की कीमत पर पाया है। मैं बस उसे अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहती। क्या ये बहुत बड़ी मांग है? सच में? ठीक है। एक नई माँ बहुत खास होती है। हम वैसा ही करेंगे जैसा जेनिंग कहती है। ठीक है जेनिंग, चूंकि तुम नहीं चाहती तो मैं जा रही हूँ। अच्छे से आराम करो। उसने पहला मौका गंवा दिया, लेकिन वे रुकने वाले नहीं हैं। ये बटन मेरे ब्रेसलेट से जुड़ा हुआ है। 5 मीटर से दूर जाने पर यह वाइब्रेट करता है। अगर ये कट जाता है तो सुरक्षा टीम को अलर्ट मिल जाता है। खैर, कोई भी मेरे बच्चे की अदला बदली नहीं करेगा। मेरा बच्चा। तापमान माप लेते हैं। मैं कर लेती हूँ। आह, मिस जू, आप परेशान ना हो। हम पेशेवर हैं। पेशेवर होने का मतलब यह नहीं कि आप भरोसेमंद भी हैं। प्रसव के बाद आप संवेदनशील हैं, मैं समझती हूँ। बहुत हो गया। यहाँ आपका कोई काम नहीं है। बाहर निकलिए। आह, ठीक है। अगर आपको या बच्चे को जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जेनिंग, ये मेरी माँ ने तुम्हारे लिए तैयार किया है ताकि तुम्हारी ताकत वापस आ सके। इसे मत पीना। इसमें शामक सेडेटिव है। ये थोड़ी सी मात्रा तुम्हें बेहोश करने के लिए काफी है। मूल कहानी में इसे पीते ही तुम गिर जाती हो और जागने पर तुम्हारा बच्चा तुम्हारा नहीं रहता। इसे मेज पर रख दो। मत पीना। तुम खुद इसे पी लो। जेनिंग, मेरी माँ ने इसे खास तौर पर तुम्हारे लिए रेसिपी के अनुसार तैयार किया है। उन्होंने इसे पूरे 3 घंटे तक धीमी आंच पर पकाया है। मुझे भूख नहीं है। मुझे नहीं चाहिए। इसे फेंक दो। जेनिंग, उनकी मेहनत बर्बाद मत करो। मैंने कहा ना कि मुझे नहीं चाहिए। जेनिंग, इस शोरबे में एस्ट्रेगलस एंजेलिका कोडोनॉप्सिस है, सब पुरानी रेसिपी के अनुसार। ये बहुत बढ़िया है। छक्कर देखो। कौन सी पुरानी रेसिपी? क्या किसी असली डॉक्टर ने लिखी है? मुझे सामग्री की सूची दिखाओ। जेनिंग, लुलू तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। वह आधी रात को तुम्हारे पास यह शोरबा लेकर आई है। कम से कम एक घूंट तो पी लो। क्या तुम्हारा इसे पीने का मन है? तुम ही पी लो। तुम तीनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम, मेरी माँ ने यह शोरबा खास तौर पर जेनिंग के लिए बनाया है। उन्होंने इसे पूरे 3 घंटे तक पकाया है ताकि वह जल्दी ठीक हो सके। लेकिन क्या यह मेरी गलती है? जेनिंग ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। उसे भूख नहीं है। वह इसे नहीं लेना चाहती। मुझे इस बारे में सोचना चाहिए था।
वह पीड़ित होने का नाटक कर रही है, लेकिन मुझे बुरा बना रही है। अगर जेनिंग इसे नहीं पीना चाहती तो वह नहीं पिएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लो, इसे वापस ले लो। ठीक है जेनिंग, तुम आराम करो। जब तुम्हारा मन करे तो मैं अपनी माँ से इसे दोबारा बनाने के लिए कह दूंगा। अलविदा। स्प्रिंकलर सक्रिय हो रहे हैं, कृपया परिजन सहयोग करें, घबराएं नहीं। मिस जू, नमी बढ़ रही है। हम बच्चे को जांच के लिए तुरंत नर्सरी ले जा रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता। मिस जू, नमी बहुत ज्यादा है, बच्चे को ठंड लग जाएगी। ये प्रोटोकॉल है। रूई यिंगक सिंह को ऑफिस में रोक लिया गया है। ये शेनलू की चाल है। उन्हें बच्चे को इमरजेंसी नर्सरी में ले जाने मत दो। शेनलू का बच्चा भी वहीं होगा। मेरा बच्चा कहीं नहीं जा रहा है। हमारे पास अब समय नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे को छोड़ो। मिस जू, उसे ठंड नहीं लगनी चाहिए। क्या आप ही इस क्लिनिक की डायरेक्टर हैं? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आपके स्टाफ के लोगों ने मेरे बच्चे को मुझसे जबरदस्ती छीन लिया है और उसे अपने साथ ले गए हैं। ये बिल्कुल गलत है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपसे मांग करती हूँ कि आप अभी इसी वक्त मेरे बच्चे को मुझे वापस लौटाएं, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मिस जू, ये रहा आपका बच्चा जीनिंग। क्या हो रहा है? ऑफिस में एक इमरजेंसी आ गई थी, मैं जल्दी से वापस आ गया। जैसे ही डायरेक्टर ने मुझे कॉल किया, मैं दौड़कर वापस आ गया। सर, कुछ भी गंभीर नहीं है। स्प्रिंकलर गलती से चालू हो गए थे। प्रोटोकॉल के अनुसार मैं बच्चे को इमरजेंसी नर्सरी में ले गई थी। सब कुछ ठीक कर दिया गया है। मैं इसे वापस ले आया हूँ। बच्चा बिल्कुल ठीक है। चिंता न करें, ये मेरा बच्चा नहीं है। मिस सू, शायद आप डर गई थीं। बच्चे पर पूरी तरह नजर रखी गई थी। स्टाफ ने एक पल के लिए भी उससे नजरें नहीं हटाईं। शेनलू को उसके बच्चे के साथ यहाँ बुलाओ, अभी के अभी। मुझे आधी रात में बुलाना। क्या हो रहा है? मेरे बच्चे की अदला बदली कर दी गई है। क्या तुम्हें यकीन है? बिल्कुल यकीन है। जेनी, क्या तुम ठीक हो? नर्स ने मुझे बताया कि तुम मुझे ढूंढ रही थी। मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। जिनिंग, तुम क्या कह रही हो? मुझे उसका पैर दिखाओ। उसके पैर में क्या है? मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं? क्योंकि तुम्हारी गोद में जो है वह मेरा बच्चा है। जिनिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? माँ, इस बच्चे के पैर पर अर्धचंद्राकार निशान नहीं है। ये मेरा छुआन नहीं है। मैडम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीनिंग मुझ पर इस तरह का आरोप लगाएगी। मैं तुम पर आरोप लगा रही हूँ। जब से तुमने बच्चे को जन्म दिया है, तुम मुझ पर शक कर रही हो। तुम मुझे अपने बच्चे के पास नहीं आने देती, और अब इस अफरा तफरी में तुम मेरा बच्चा मुझसे चुराना चाहती हो, है ना? मैं जानती हूँ कि तुम्हारा परिवार मिस्टर रिच हमारे स्तर का नहीं है, लेकिन तुम इसलिए जलन नहीं रख सकती कि मेरा बेटा स्वस्थ है और यह दावा नहीं कर सकती कि तुम्हारा बीमार बच्चा मेरा है। मुझे पता था इस औरत के साथ कोई समस्या है। वह पूरी रात बच्चे को कसकर पकड़े रही और उसे छोड़ा नहीं। तो यह बात है, वह कुछ छिपा रही थी। ये घिनौना है। उसका अपना बच्चा बीमार है, इसलिए वह उसे बदलना चाहती है। ये पैसों के लिए हत्या है। उसका मानसिक संतुलन पहले से ही बिगड़ा हुआ था। सिर्फ प्रसवोत्तर अवसाद कहना तो बहुत हल्की बात होगी। ये औरत पूरी तरह पागल है। देखो, उसने अपने बच्चे को जो ब्रेसलेट पहनाया है, ये कुत्ते के पट्टे जैसा लग रहा है। क्या तुम इसे एक सामान्य माँ कहोगी? बिल्कुल, बिल्कुल। जेनी, तुम गलत नहीं हो सकती। एक माँ अपने बच्चे के बारे में कभी गलत नहीं हो सकती। तुमने हिसाब लगा लिया था कि मेरे पति बाहर गए हुए हैं, कि वह वापस नहीं आ पाएंगे। तो तुमने मुझ पर हमला करने के लिए सही समय का इंतजार किया, है ना? वह बात को घुमा रहा है। उसे हावी मत होने दो। उसकी गोद में जो बच्चा है, उसके दाहिने पैर पर अर्धचंद्राकार निशान है। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ। तुम पागल हो। तुम मुझसे मेरा बच्चा क्यों छीन रही हो? उसे बस एक नजर देखने दो। क्या वह मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहती है और आप लोग उसका बचाव कर रहे हैं? मिस जू, आप हमारी क्लाइंट हैं, लेकिन इस बार आप वाकई हद पार कर रही हैं। वह पूरी तरह से पागल हो गई है। उसने सिर्फ एक बच्चे को जन्म नहीं दिया है, उसने अपनी अक्ल को जन्म दिया है। हाँ, मुझे तो हैरानी नहीं हो रही। एक माँ जानती है कि उसका बच्चा उसकी बाहों में नहीं है, लेकिन हर कोई कहता है कि मैं पागल हूँ। सारे सबूत कहते हैं कि वह गलत है। मैं आखिरकार समझ गई हूँ कि मूल कहानी में मैं पागल क्यों हो गई थी। ठीक है, क्योंकि बातचीत करना असंभव है, तो क्या हम पुलिस को बुलाएं?